प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशीष खरे सत्य की जीवंत मंडली की तरफ से आप सबका प्रभु में स्वागत करता हूं। आज फिर एक सप्ताह बाद हम सब प्रभु के चरणों में एकजुट हुए हैं, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए भाइयों और बहनों, आज हम फिर एक बार प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसके चरणों में जाकर हम उसकी स्तुति करें। मैं आपके सामने एक परमेश्वर का गीत पेश करने जा रहा हूं। वो जो गीत है वो परमेश्वर को जिस तरह से हमें हमारे पास्टर साहब संजय ठाकुर साहब ने जो हमें पिछले सप्ताह बताया था कि परमेश्वर ने कहा कि उन्हें और अधिक प्रार्थना की ज़रूरत है, तो हमें अधिक और अधिक प्रार्थना करते हुए उसके चरणों में जाकर हम इस गीत को हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, ताकि ये जो कोरोना की जो ये बीमारी है जो पूरे संसार में फैली हुई है, इसे हम जड़ से उखाड़ फेंकें। एकजुट होकर हम सब परमेश्वर के चरणों में जाकर उसकी स्तुति करेंगे। तो आज मैं आशीष खरे सत्य की जीवंत मंडली की तरफ से आप सबके सामने ये गीत पेश कर रहा हूं। मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए
वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हम सभी भाई बहन जो प्रभु के चरणों में जाके हमने एक गीत पेश किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज फिर एक बार हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ये आज हमारे सामने फिर एक बार आकर प्रभु का वचन हमें सुनाएंगे। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर से विनती करता हूं कि वो आगे आकर हमें प्रभु का वचन सुनाए। प्रभु में सबका धन्यवाद करते हैं। पुन्हा एक बार आज फिर एक बार बुधवाराच्या उपस्थितीनिमित्त बुधवार दिन आज हम सब लोग की उपस्थिति में घरोघरी हर एक घर में प्रार्थनेसाठी एकत्र आलो आहोत। हम सब प्रार्थना के लिए एकजुट हुए हैं, त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपण सर्वजण आज हम सब लोग सरकारच्या आज्ञेचं पालन करते, सरकार ने जो हमें आज्ञा दी हुई है उसका पालन करते हुए घराघरात राहतात, घर घर में रह रहे हैं, प्रार्थना करतात, प्रार्थना कर रहे हैं,
त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। महत्त्वाचा भाग आज जरूरी बात जो ये है की आज देशात आज देश में मोठं संकट आहे. जो बड़ा सा संकट आया हुआ है, करोना व्याधीने जो कोरोना जो बीमारी है, देशावर मोठंसं विपत्ती आली आहे. इस देश में बड़ी सी जो आपत्ति आई हुई है, म्हणून देश इसलिए देश विदेश विदेशों में सर्व जगात पूरे संसार में एक भयसारखं वातावरण आहे. एक डर का माहौल बना हुआ है। यासाठी हम पाहतो, इसलिए हम देखते हैं, मागच्या बुधवारी मी तुम्हाला सांगितलं पिछले बुधवार में मैंने आपको बताया था की देवाने आम्हाला सांगितलं परमेश्वर ने हमें बताया है अजून प्रार्थनेची गरज आहे. और प्रार्थना की जरूरत है। देव मला म्हणाला, परमेश्वर ने मुझसे कहा, यहोशुआ जोशुआ अजून प्रार्थना करण्याची गरज आहे. अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है। यहोशुआ या नावाने देव मला जोशुआ ये नाम से परमेश्वर 29 वर्षापासून 29 सालों से मुझे हाक मारतो. पुकारते हैं। 29 वर्ष पिछले 29 सालों से तो मला वेळोवेळी वो हर एक समय से मला मार्गदर्शन करतो, मुझे आके मार्गदर्शन करते हैं, मला सहाय्य करतो, मुझे मदद करते हैं, मंडळीला पुढे नेण्यासाठी मदत करतो. मंडली को आगे ले चलते हुए हमें मदत करते हैं। त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आपण घराघरात बसलेलो आहोत. आज हम घर घर में बैठे हुए हैं। 21 दिवसाचा लॉकडाऊन 21 दिनों का जो ये लॉकडाउन है, तो वाढवला आहे. जो बढ़ा दिया गया है, 3 मे पर्यंत केलेला आहे. 3 मई तक जिसे बढ़ाया है। सरकारचे नेतृत्व करणारे अधिकारी, सरकार में जो अधिकारी हैं, सेवक वर्ग, जो सेवक हैं, आरोग्य वर्ग, जो आरोग्य खाते में हैं, डॉक्टर, नर्सेस, जो डॉक्टर और जो नर्सेस हैं, मनुष्याचा बचाव कसा करता येईल मनुष्य को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न करते त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करतो जो प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। की महत्त्वाचा भाग हा आहे आज जरूरी बात यह है की आज 40 दिवस आपण घरात लॉकडाऊन म्हणून बसण्याची आवश्यकता आहे. इन 40 दिनों में हमें लॉकडाउन में घर में बैठने की ज़रूरत है। 40 दिवसात 21 दिवस पूर्ण आले. इन 40 दिनों में 21 दिन पूरे हो चुके हैं। अजून काही दिवस आहे. और कुछ दिन बाकी हैं। आपण घरात राहावे, सरकारची आज्ञा आहे. हम घर में रहे, ये सरकार ने हमें निवेदन किया हुआ है। आपण आज्ञाचं पालन करत आहात, हम उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, म्हणून धन्यवाद करतो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, कौतुक करतो. इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आज पण आम्ही पाहिलं नाही आज भी हमने जो देखा है की 40 दिवस जो आपल्या 40 घरात बसायचं आहे. जो 40 दिन हमें घर में बैठना है। आज पण आम्ही कधी पाहिलं नाही की 40 दिवस आपण घरात बसावं, असं कधी वेळ आला नाही, असा प्रसंग आला नाही. आज तक कभी हम पे ये समय नहीं आया कि हम 40 दिनों तक घर में बैठे हैं। आमचं आयुष्य गेलं, हमारा पूर्ण आयुष्य जो है गया है। अनेकांचं आयुष्य पाहिलं, हमने कईयों की जिंदगी देखी है, पण आम्ही 40 दिवस घरात बसून राहावा, लेकिन हम 40 दिन घर में बैठे रहे, सरकारची आज्ञा आहे. ये सरकार ने जो आज्ञा दी हुई है, आज पण आम्ही असं कधी पाहिलं नाही, ये आज तक कभी हमने देखा नहीं, कधी वाचलं नाही. कभी हमने पढ़ा नहीं। हा एक समय आहे, ये समय है, हा एक वेळ आहे ये वक्त है की आपण घरात राहावा, कि हम घर में रहें। या वेळेचा आपण सदुपयोग करावा. इस वक्त को हम अच्छे से उपयोग करें। हा समयाचा मी समयाला देवाची प्रार्थना करावी, इस समय में हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, देवाचा धावा करावा. हम परमेश्वर को धावा करें। सर्वांकडे वेळ आहे, हर एक के पास समय है, सर्वांना समय आहे. हर एक को समय दिया हुआ है, सर्वजण आता घरात आहे. इसलिए सब आज घर में है। देशातील सर्व वर्ग घरात आहे. हर एक देश के वर्ग जो है वो अपने अपने घरों में है। आमच्याकडे वेळ आहे, हमारे पास वक्त है, आमच्याकडे समय आहे. हमारे पास भगवान ने वक्त दिया हुआ है, याचा आम्ही उपयोग केला पाहिजे. इसलिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। देशावर मोठं संकट आहे. इस देश पे बड़ा संकट आया हुआ है। संकटासाठी आम्हाला देवाचा धावा करणे आवश्यक आहे. इस संकट के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। जगात मोठं संकट आहे. इस सृष्टि में बड़ा संकट आया हुआ है। जगाला देवाची आवश्यकता आहे. इस संसार को परमेश्वर की आवश्यकता है। जग सर्व देवाच्या हातात आहे. ये पूरा संसार परमेश्वर के हाथों में है, कारण देवाने आकाश और पृथ्वी सर्व सृष्टी निर्माण केली. क्योंकि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। तो सर्व प्रभुत्व करतो, वो हर एक पे संचार करते हैं, तो सर्व अधिकार चालवतो, उनका अधिकार हर एक चीजों पे है, तो सर्व त्याच्या हातात आहे. हर एक चीज उनके हाथों में है। म्हणजे इर्मिया म्हणाला, इसलिए ये मैंने कहा, आकाश पृथ्वी व्यापून देव राहतो. आकाश और पृथ्वी इस हर एक जगह पे परमेश्वर रहते हैं, त्यामुळे सर्व देवाच्या हातात आहे. इसलिए हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में है। आमचं कार्य
ये इसलिए हमारा काम है, आमची जबाबदारी आहे, ये हमारी जिम्मेदारी है हे सर्व देवाच्या हातात आहे. कि ये सब परमेश्वर के हाथों में है. यासाठी आम्हाला देवाची प्रार्थना करणे आवश्यक आहे. इसलिए हमें परमेश्वर की प्रार्थना करने की जरूरत है. 40 दिवस 40 दिन हा महत्वाचा भाग आहे. ये बहुत ही जरूरी दिन है. बायबलमध्ये पाहतो हम बाइबल में देखते हैं 40 दिवसाचा वेळ उल्लेख झाला आहे. हर एक जगह जगह में 40 दिनों का उल्लेख किया हुआ है. 40 दिवस मोशेने रात्रंदिवस प्रार्थना केली. मूसा ने 40 दिन 40 रात परमेश्वर को प्रार्थना की. 40 दिवस पावसाची वृष्टी नोआच्या काळात देवाने केली. नोआ के जमाने में 40 दिनों तक वृष्टि जो बारिश थी, बरसात थी, वो हुई थी. 40 दिवस आम्ही भी उपवास प्रार्थना केली. 40 दिन हमने भी उपवास और प्रार्थना की. गुड फ्रायडे ईस्टर आम्ही साजरा केला. गुड फ्राइडे और ईस्टर हमने 40 दिवस येशूने भी उपवास व प्रार्थना करून 40 दिन प्रभु यीशु ने भी उपवास और प्रार्थना किए थे. त्याने कार्याला सुरुवात केली. उन्होंने कार्य को शुरुआत 40 की. दिवस फार महत्वाचा भाग आहे. ये 40 दिन बहुत ही जरूरी है. मग घरात बसून आम्ही करायचं काय? इसलिए घर में बैठ के हम करेंगे क्या? प्रार्थना करावी. प्रार्थना कीजिए. तो सर्वात महत्वाचा भाग ये सबसे जरूरी बात है. बायबल वाचण्याची आम्हाला आवश्यकता आहे. हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है. पवित्र शास्त्र वाचण्याची फार आवश्यकता आहे. पवित्र बाइबल पढ़ने की हमें जरूरत है. हा वेळ आहे. ये वक्त है. वाचन केलं पाहिजे. हमें पढ़ना जरूरी है. मनन केलं पाहिजे. उसका मनन करना जरूरी है. आचरण केलं पाहिजे. उसका अध्ययन करना जरूरी है. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला समजलं पाहिजे. हमें समझना जरूरी है. येशू ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु ने कहा मत्ते 22:29 मध्ये, मत्ती के 22वें अध्याय में और 29वें वचन में, देवाचं शास्त्र परमेश्वर का वचन व देवाचं सामर्थ्य और परमेश्वर का सामर्थ्य न समजल्यामुळे ना समझते हुए लोक भ्रमात पडले. लोग संकट में गए. लोक घोटाळ्यात पडलेले. लोगों की दुर्दशा हुई. यासाठी येशूने सांगितले की देवाचं शास्त्र व सामर्थ्य न समजल्यामुळे लोक अडचणीत पडलेले आहे. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का वचन न समझते हुए लोग संकट में गए. हा, यासाठी आम्हाला बायबल वाचण्याची आवश्यकता आहे. इसलिए हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है. बायबल वाचन आम्ही करतो. बाइबल हम जब पढ़ते हैं देव आमच्याशी बोलतो. परमेश्वर हमसे बात करते हैं. देव ज्यावेळेस आमच्याशी बोलतो परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं आमचं हित कसं होईल, हमारा अच्छा कैसे हो, आमचं कल्याण कसं होईल, हमारा कल्याण कैसे हो, आम्ही सुरक्षित कसं राहू, हम सुरक्षित कैसे रहें, आम्ही सुखी कसं राहू, हम सुखी कैसे रहें, आम्ही अडचणीतून संकटातून कसं बाहेर येऊ, हम संकट में से कैसे बाहर आएं, हे देव आम्हाला शिकवतो. ये परमेश्वर हमें सिखाते देव हैं. नेहमी आमच्या हितासंबंधी बोलतो. परमेश्वर हमेशा हमारे अच्छाई के बारे में ही बात करते देव हैं. आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं. देव आमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पे प्रेम करता है. तो आम्हाला मार्गदर्शन करतो. वो हमें मार्गदर्शन करते हैं. पवित्र शास्त्रातून तो आमच्याशी बोलतो. और पवित्र शास्त्र बाइबल से हमसे वो बात करते हैं. त्यामुळे आम्हाला वाचनची फार आवश्यकता आहे. इसलिए हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है. हे वाचन करणे जरुरी आहे. इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है. त्यामुळे आम्हाला सर्व गोष्टीचा बोध होतो. इसलिए हमें हर एक चीज की मालूमात होती है. आम्ही अडचणीत सापडत नाही. इसलिए हम किसी संकट में नहीं प्राप्त होते. होशे म्हणाला, होशे ने कहा, होशे 4:6 मध्ये म्हणाला, होशे 4:6 में कहते हैं, माझ्या लोकांना मेरे लोगों को देवाचं ज्ञान न समजल्यामुळे परमेश्वर का ज्ञान न प्राप्त हुआ कारण माझ्या लोकांचा नाश झाला. वो लोग संकट में मिले. म्हणजे मोशे म्हणतो की माझ्या लोकांना देवाचं शिक्षण न भेटल्यामुळे माझ्या लोकांचा नाश झाला. इसलिए होशे ने कहा, मेरे लोगों को परमेश्वर का ज्ञान न प्राप्त होते हुए उनका नाश हुआ. ते देवाचं ज्ञान ये परमेश्वर का ज्ञान आमचा बचाव करते, हमें बचाता है, आम्हाला सुरक्षित ठेवते, हमें सुरक्षित रखता है, आमची वाढ करते, हमें बढ़ाता है. यासाठी बायबल वाचणे फार जरुरी आहे. इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है. बायबल मध्ये देव बोलतो. बाइबल में परमेश्वर ने कहा, तुमच्या माझ्यासाठी बोलतो. वो आपके लिए और हमारे लिए बोलते हैं. तो अभिवचन देतो. वो अभिवचन देते हैं. तो आश्वासन देतो. वो विश्वास देते हैं. देवाचं वचनाने परमेश्वर के वचन से आम्हाला विश्वास येतो. हमारा विश्वास बढ़ता है. आम्हाला हिंमत येते. हमारी हिम्मत बढ़ती है. आम्हाला धैर्य येतं. हमारा धीरज बढ़ता है. कोणत्या वेळी काय करायचं, किस वक्त हमें क्या करना है, हे समजतं आम्हाला. ये हमें समझता है. यासाठी बायबल वाचणे फार जरुरी आहे. इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है. आज जगाची परिस्थिती काय आहे, आज पूरे संसार की परिस्थिति बिकट है. कशामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, क्यों ये परिस्थिति आई हुई है, या परिस्थिती उपाय काय, इस परिस्थिति में उपाय क्या मिलेगा, या आजारासाठी औषध कोणाकडे, इस बीमारी के लिए दवा क्या है, या बायबलमध्ये आम्हाला समजतं. ये बाइबल में से हमें समझता है. यासाठी वाचन करा. इसलिए पढ़ना जरूरी है. वेळ समय वाचा. ये वक्त है, ये समय है, इसलिए पढ़िए, वाचा. बाइबल पढ़िए. हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है. हे देवाचा शब्द आहे. ये परमेश्वर का शब्द है. मलाकी म्हणाला, मलाकी ने कहा, मलाकी 3:6, मलाकी 3:6 में कहा, तुझा देव परमेश्वर बदलत नाही.
तुम्हारा प्रभु परमेश्वर कभी बदलता नहीं, देव बदलत नाही, परमेश्वर बदलता नहीं, देवाचं वचन बदलत नाही, परमेश्वर का वचन नहीं वचन बदलता, स्थिर आहे. परमेश्वर एक ही जगह पे है. आम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं. देव कधी दगा देत नाही, परमेश्वर कभी भरोसा तोड़ता नहीं, देव सत्य बोलतो, परमेश्वर हमेशा सत्य बोलते जे हैं बोलतो ते करून दाखवतो. और जो बोलते हैं वो करते हैं. म्हणून आम्ही ते देवाच्या शब्दाचा आदर केला पाहिजे, इसलिए हम परमेश्वर का शब्द का आदर करते हैं, सन्मान केला पाहिजे, सम्मान करना चाहिए, वाचन केलं पाहिजे, वाचन करना जरूरी है, मनन केलं पाहिजे, उसका अध्ययन करना जरूरी है, वाचन केलं पाहिजे. उसको पढ़ते रहे, तर आम्हाला अनुभव येतो, तब हमें अनुभव आता है, आम्ही सुरक्षित राहतो. तब हम सुरक्षित रहते हैं. यासाठी आम्ही पाहतो, इसलिए हम देखते हैं माझ्या जीवनामध्ये मेरे जीवन में ज्यावेळेस प्रथम परमेश्वर मला भेटला, प्रथम जब मुझे प्रभु परमेश्वर मिले थे, तो माझ्याशी बोलू लागला. वो मुझसे बोलने लगे. त्यांनी माझ्या घराचं परिवर्तन केलं. उन्होंने मेरे घर का परिवर्तन किया. धुळीतून काढून धूले में से उठा के प्रशस्त स्थळी एक ऊंचे ठिकान पे आणून ठेवलं. उन्होंने मुझे लाके रखा. माझ्या घराची मोडतोड झाली होती, मेरा घर पूरी तरह से टूट फूट गया था, नुकसान झालं होतं, मेरे घर का नुकसान हो पण गया था, त्यांनी माझं घर बांधलं, लेकिन उन्होंने मेरा घर बनाया, घरात शांती आणली, मेरे घर में शांति लाई, घरात आनंद आला, मेरे घर में आनंद आया, घरात सुरक्षितता आणली, घर में सुरक्षितता लाई, घरात आशीष आणली. घर में आशीर्वाद आए. तो घरामध्ये भेटला, वो हमें घर में प्राप्त हुए. तो आमच्याशी बोलू लागला. वो हमसे बातचीत करने लगे. बघ मी तुझं घर बांधलं, देखिए मैंने आपका घर बांधा है. तुझं घर कसं होतं, आपका घर पहले कैसे था, पण मी तुझं घर बांधलं, लेकिन मैंने अब आपका घर बांधा हुआ है. चांगल्या स्थितीमध्ये आणून ठेवलं. अच्छी स्थिति में मैंने आपको लाया है. अशी पुष्कळसे घर आहे, ऐसे कई सारे घर हैं, अशा लोकांची मला घरं बांधायची, ऐसे कईयों के घर मुझे बांधने हैं. अशा लोकांच्या घरांची मोडतोड झाली, ऐसे कई सारे लोगों के घर का नुकसान हुआ है. अशा घरांची उभारणी करायची. इन घर को मुझे बनाना है, यासाठी मला कार्य करायचं, इसलिए मुझे कार्य करना है. यासाठी तुला देवाचं कार्य करावं लागेल. इसलिए आपको परमेश्वर का कार्य करना होगा. तो म्हणाला, उन्होंने कहा, यहोशा यहोशा, जोशुआ जोशुआ, हे मी माझं नाव तुला देतो, ये मैं मेरा नाम तुमको देता हूँ. या नावाने तू काम कर, इस नाम से आप काम करोगे, या नावाने तू लोकांना स्वार्थ सांग, इस नाम से आप लोगों को मेरा वचन सुनाओगे, लोकांसाठी प्रार्थना कर, लोगों को प्रार्थना कीजिए, लोकांची घरं मी बांधल, लोगों के घर मैं बांधूंगा, लोकांचे जीवन बदलेल, लोगों का जीवन मैं बदल दूंगा, जे विखरलं ते एक कर, जो बिखरा हुआ है उसे मैं एक करूंगा, जे गमावलं ते परत देईन, जो गुम हुए हैं मैं वो वापस ला दूंगा, लोकांमध्ये शांती आणेन, और लोगों को मैं शांति लाऊंगा, लोकांना विसावा देईन. लोगों को मैं आराम दूंगा. तो मला यासाठी असे लोक माझ्याकडे आण, इसलिए ऐसे लोग मेरे पास लाइए, जे रंजले गांधलेले लोक आहे, जिनको मेरी जरूरत है, जे दुःखी आहे, जो दुख में है, जे कष्टी आहे, जो तकलीफ में है, जे व्यसनात आहे, जो दारू के अधीन है, जे बंधनात आहे, जो बंधन में है, जे आजारात आहे, जो बीमारियों में है, जे कर्जात आहे, जो कर्ज में पड़े हुए जे हैं, जीवाला त्रासलेले, जो अपने आयुष्य जीवन को जो परेशान हुए लोग हैं, अशा लोकांना माझ्याकडे आण, ऐसे लोगों को मेरे पास लाइए, अशा लोकांना मी आराम देईन, ऐसे लोगों को मैं आराम दूंगा, अशा लोकांचे जीवन बदलेल, ऐसे लोगों का मैं जीवन बदलूंगा, अशा लोकांची घरं व्यवस्थित करेन. ऐसे लोगों का मैं घर ठीक करूंगा. देव माझ्याशी बोलला. परमेश्वर ने मुझसे कहा. ही गोष्ट फार अवघड होती. ये बहुत कठिन बात थी. कधी मी बायबलचं वाचन केलं नाही, मैंने कभी बाइबल पढ़ा नहीं था, प्रार्थना नीट केली नाही, मैंने पहले कभी प्रार्थना की नहीं थी, त्यामुळे ही गोष्ट फार अवघड होती. इसलिए शुरुआत में ये सब चीजें मुझे नई लगी और कठिन लगी. मी परमेश्वर म्हणालो, मैंने परमेश्वर से कहा, हे फार अवघड आहे, परमेश्वर ये बहुत कठिन है, ही गोष्ट माझ्याने होणार नाही. ये मुझसे होगा नहीं. तो म्हणाला, मी हे करेन. परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं ये करूंगा, हे करून दाखव. ये मैं करके दिखाऊंगा. हे देवाचे शब्द होते. ये परमेश्वर के शब्द थे. त्यावेळेस मला एक गोष्ट हास्यासारखी वाटली. तब मुझे हंसने जैसी एक बात लगी हे देवाचे शब्द, कि परमेश्वर के शब्द जो म्हणजे है, देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन, हे मला गंमत सारखं वाटलं. ये मुझे एक हंसने जैसी बात लगी. मी म्हणलं कसं होईल, मुझे लगा ये कैसे होगा, पण देव म्हणला माझ्यावर विश्वास ठेव. लेकिन परमेश्वर ने कहा, मुझ पे विश्वास जे रखो, बोलतो मी करून दाखवतो. क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता आणि हूँ. त्यावेळेस मी विश्वास ठेवला. और तब मैंने विश्वास रखा. तो मला मी सर्व शिकवेल. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, मी तुला बायबल शिकवेल, मैं तुम्हें बाइबल पढ़ने सिखाऊंगा, प्रार्थना करायला शिकवेल, मैं तुम्हें प्रार्थना करने सिखाऊंगा, देवाची सेवा करायला शिकवेल, परमेश्वर की सेवा करने सिखाऊंगा, मंडळी कशी चालवायची शिकवेल, मंडली कैसी चलानी है ये मैं सिखाऊंगा, सर्व गोष्टी शिकवेल, हर एक चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सर्व गोष्टी दाखवल, हर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वेळोवेळी तुला मी मार्गदर्शन करेन. वक्त वक्त पे मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा. तू हे कार्य कर. आप ये कार्य करोगे. ज्यावेळेला मी पाहतो, जब मैं देखता हूँ, मोशे म्हणाला, मूसा ने जब कहा, मी वक्ता नव्हे, मैं कोई बोलने वाला एक संदेशता नहीं हूँ, मी बोलण्यात निपुण नाही,
मैं बोलने में एक वक्ता नहीं हूँ, तरी देव म्हणलं हे कार्य तुझ्याकडे होईल. फिर भी परमेश्वर ने कहा कि ये कार्य तुझसे ही होगा. आणि त्यावेळेस आपण पाहतो तब हम देखते हैं की मोशेद्वारे हे कार्य करून घेतलं. मूसा द्वारा परमेश्वर ने कार्य पूर्ण किया. हेच पाहतो वही हम देखते हैं. देवावर मी विश्वास ठेवला, परमेश्वर पे मैंने विश्वास रखा, देवाच्या शब्दावर मी विश्वास ठेवला परमेश्वर के शब्द पे मैंने विश्वास रखा, आणि तिने सत्याची जीवन मंडळी और उन्होंने सत्य की जीवंत मंडली स्थापना केली. उनको स्थापित किया, आणि असे लोक त्यांनी और ऐसे लोग उन्होंने बदलले. उनका जीवन बदला. अशा लोकांना त्यांनी जीवनामध्ये आराम दिला. ऐसे लोगों को उन्होंने जीवन में आराम दिया. मी सुवार्ता सांगितली, जब मैंने सुवार्ता शुरुआत की, लोकांना शिक्षण दिलं, जब मैंने लोगों को शिक्षित करना चालू किया, लोकांसाठी प्रार्थना केली, लोगों के लिए प्रार्थना की मैंने, लोक बदलले, लोग बदलने लगे, लोकांचं जीवन बदललं, लोगों का जीवन बदलने लगा, लोकांची स्थिती बदलली, लोगों की परिस्थिति बदलने लगी, लोकांची घरं बदलली. लोगों के घर बदल गए. देव नवनिर्मिती करतो. परमेश्वर निर्मिती करने वाला परमेश्वर है. जो बनवणारा घडवणारा देव आहे, वो बनाने वाले परमेश्वर है. जे उत्तम ते त्याचपासून आहे. जो अच्छी चीजें हैं वो उनसे ही प्राप्त होती है. तो मला मी 2चे 2000 करल. उन्होंने कहा मैं 2 के 2000 करूंगा. आज 29 वर्ष झाले. आज 29 साल हुए हैं. त्यांनी 2चे 2000 करण्यास सुरुवात केली. उन्होंने 2 के 2000 करने में शुरुआत की है. आज 580 कुटुंब त्यांनी बांधले. आज 580 कुटुंब हमारे मंडली में है. त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. मी देवावर विश्वास ठेवला, मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, मी देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला, मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा, आणि देवाने हे कार्य दाखवलं. और परमेश्वर ने कार्य किया. आज मी या सर्व गोष्टीचा अनुभव घेतो. आज मैं ये सब चीजों का अनुभव करता हूँ. त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. 29 वर्ष पिछले 29 साल त्यांनी दगा दिला नाही, उन्होंने हमारा विश्वासघात नहीं किया, त्यांनी अंतर दिलं नाही. उन्होंने हमें कभी अपने से दूर नहीं मी रखा. हाक मारली, जब भी मैंने आवाज दी, त्यांनी वेळोवेळी सहाय्य केलं, उन्होंने वक्त पे मेरी आवाज सुनी, वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं, उन्हें वक्त पे मुझे मार्गदर्शित किया, त्यांनी कार्य केलं. उन्होंने अपना कार्य किया. हे देवाचे शब्द आहे. ये परमेश्वर के शब्द है. याचा आम्ही आदर करतो, सन्मान करतो. इसलिए हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते देव हैं. जे बोलतो ते करतो. परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं. आम्ही स्थिती बघतो, हम आज की स्थिति देखते हैं, आम्ही परिस्थिती बघतो. हम जो परिस्थिति देखते हैं, देव ते बघत नाही. परमेश्वर वो देखते नहीं. देवाला सर्व काही शक्य आहे. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसी कोई बात नहीं है. म्हणून आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो. इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास करते हे हैं. वचन म्हणजे बायबल. वो वचन मतलब परमेश्वर का बाइबल है. ते आम्ही वाचन केलं पाहिजे. इसलिए हमें वो पढ़ना जरूरी है. वाचन केलं पाहिजे, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है. मनन केलं पाहिजे. उसका अध्ययन करना जरूरी है. त्यावेळेस ते आम्हाला समजतं. तब वो हमें समझता है. वाचावं म्हणून आम्ही वाचतो, सिर्फ पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, ते आम्हाला समजत नाही. वो हमें समझता नहीं. पुष्कळसे लोक आजही बायबल वाचतात, बहुत सारे लोग आज भी बाइबल पढ़ते हैं, कितीतरी वेळा वाचतात. कई बार पढ़ते हैं. हे बायबल हे देवाने लिहिलेलं पुस्तक आहे. ये बाइबल है जो प्रभु परमेश्वर ने दिया हुआ पुस्तक है. वेळोवेळी ते आम्हाला वाचायलाच लागतं. वो हर वक्त हमें पढ़ना जरूरी है. कारण हे वचन आम्हाला परत परत आठवण करण्याची आवश्यकता असते. क्योंकि ये हमें बार बार मनन करने की जरूरत है. म्हणून आम्हाला नेहमी वाचायला लागतं. इसलिए हमें बार बार पढ़ने की हे जरूरत है. वाचून ठेवण्यासारखं पुस्तक नाहीये. ये पढ़ के रख देने वाला पुस्तक नहीं है. हे वेळ आम्ही वाचतो, ये वक्त वक्त पे पढ़ने वाली चीज है. कारण हे देवाचं वचन आहे. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है. म्हणून आम्ही या देवाच्या वचनाचा आदर करतो, सन्मान करतो. इसलिए हम परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं, सम्मान. देव काय बोलतो त्याकडे लक्ष देतो. परमेश्वर क्या बोलते हैं हम उसकी ओर देखते हैं. हा काय बोलतो, तो काय बोलतो, लोग क्या बोलते हैं हम त्याकडे आम्ही लक्ष देत नाही. उसकी ओर ध्यान नहीं देते. देव काय म्हणतो, परमेश्वर क्या बोलते हैं, देवाचं वचन काय म्हणतो, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, त्याच्याकडे आम्ही लक्ष देतो. उसकी ओर हम देखते हैं. म्हणून आज आम्ही पाहतो इसलिए आज हम देखते हैं मत्ती शुभवर्तमान मत्ती का वचन जो है 8वां अध्याय 8वां वचन 4 पासून पुढे 4 से आगे हम जब देखते हैं, यीशु ने कहा, पेरणी करण्याचा दाखला दाखवला. जो बीज बोने वाला है उनका उन्हें उल्लेख किया हुआ है. की त्यांनी पेरणी करण्याच्या दाखल्यामध्ये काही गोष्टी दाखवलेल्या आपल्याला. जो बीज बोने वाला व्यक्ति है उसके बारे में उन्होंने उसका उल्लेख किया है. कारण आज जगात अनेक लोक अस्वस्थ आहे. क्योंकि आज पूरी दुनिया में लोग जो है वो समाधानी नहीं है. बायबल वाचतात, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तरी पण लोक अस्वस्थ आहे. फिर भी लोग बेचैन हैं. अनेक लोक बेचैन आहे. कई सारे लोग बेचैन हैं. अनेक लोक भयभीत आहे. वो डर से घिरे हुए हैं. अनेक लोकांना चिंता आहे. वो लोग चिंता में पीड़ित हैं. त्याविषयी यीशु ख्रिस्त काय म्हणतो, इसलिए प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं. त्यावेळेस आम्ही मत्तीमध्ये 8व्या अध्यायामध्ये पाहतो,
मत्ती के हम वचन में जब देखते हैं 8वें वचन में, त्यांनी पेरणी करण्याचा दाखला दाखवला. जो बीज बोने वाला है उसके ऊपर उन्होंने जो उदाहरण दिया है, पेरणी करणारा बी पेरण्यास निघतो. बीज बोने वाला जब बीज पेरने के लिए निकलता है, काही बी वाटेवर पडतात, कुछ बीज जो है वो मार्ग के किनारे में गिरते हैं, काही बी खडकावर पडतात, कुछ बीजे जो है वो चट्टानों पे गिरते हैं, काही बी काटेरी झुडपात पडतात, कुछ बीजे जो है जो कांटों के झुड़ुप है उसमें गिरते हैं, काही बी चांगल्या जमिनीत पडतात. और कुछ बीजे जो है जो अच्छी जमीन पे गिरती है. त्यांनी दाखवलंय त्या वचनातून. प्रभु परमेश्वर ने उस वचन से कहा, काही लोक देवावर विश्वास ठेवतात, कुछ लोग जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, ते वचन देवाचं ऐकतात, वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आणि पुन्हा ते वचन विसरून जातात. लेकिन फिर से वो वचन भूल जाते हैं. देवाने त्याचा उलगडा केलेला आहे परमेश्वर ने उस वचन के बारे में खुलासा किया की है. वाटेवर पडलेले बी असं आहे की मार्ग पे पड़ा हुआ बीज जो है ते लोक तुडून टाकतात, वो पैरों में रोंदा जाता है पक्षी येऊन ते खाऊन टाकतात. और पक्षी आके उसे चुग जाते हैं. काही लोक देवाचं वचन ऐकतात, कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वचन ऐकतात, वचन सुनते हैं व वचन ऐकल्यानंतर ते विसरून जातात. और वचन सुनने के बाद वो भूल जाते हैं, कारण ते देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवत नाही. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं रखते पुन्हा जगामध्ये समरूप होतात. और वो पूरे संसार में घुल जाते हैं. त्यामुळे शैतान जे वचन ते ऐकतात, इसलिए वो जो सुनते हैं, शैतान ते काढून घेऊन जातो. शैतान उनके मन से वो उठा लेता है. त्यामुळे ते विसरून जातात इसलिए वो भूल जाते हैं की आम्ही देवाचं वचन काय ऐकलं, कि हमने परमेश्वर का वचन क्या सुना था, देवाचा संदेश काय ऐकला, हमने परमेश्वर का वचन क्या सुना था, देवाने आम्हाला काय मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने हमें क्या मार्गदर्शन ते किया था, विसरून जातात. वो हम भूल जाते हैं. कारण ते विश्वास ठेवत नाही. क्योंकि वो विश्वास नहीं रखते, हे शैतान ते काढून टाकतो. वो शैतान उसमें से उठा लेता है. त्यामुळे त्यांचं तारण होत नाही, इसलिए उनका तारण नहीं होता, त्यांना जीवन भेटत नाही, उनको जीवन नहीं प्राप्त त्यांना होता, आशीर्वाद भेटत नाही, उनको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते, ते अस्वस्थ राहतात. इसलिए वो बेचैन रहते हैं. म्हणजे येशूने हा दाखला दिला आम्हाला. इसलिए परमेश्वर ने उदाहरण दिया है. काही बी कुछ बीज खडकावर पडतात. चट्टान पे गिरते हैं. त्यावेळेस आपण पाहतो तब हम देखते हैं की देवाने सांगितले की काही लोक देवाचं वचन ग्रहण करतात, कुछ लोग जो है परमेश्वर का वचन जो ग्रहण करते हैं, आनंदाने स्वीकारतात, आनंद से उसका स्वीकार करते हैं, विश्वास ठेवतात, विश्वास रखते हैं, तारण प्राप्त करतात, उनको पापों से छुटकारा मिलता है, देवामध्ये चालतात. परमेश्वर में जब चलते हैं, पुढे आगे संकट आली, संकट आते हैं, परीक्षा आली, उनकी परीक्षा होती है, त्यावेळेस ते गळून पडतात, वो बिखर जाते हैं, त्यावेळेस ते निराश होतात. तब वो निराश हो जाते हैं. कारण त्यांचा पूर्ण देवाविषयीचा अभ्यास नसतो. क्योंकि उनका जो अभ्यास है, उनकी जो प्रभु परमेश्वर को इतना अच्छी तरह से नहीं जान पाते, त्यामुळे इसलिए ते निराश होतात, वो निराश हो जाते हैं, ते उदास होतात. वो उदास हो जाते हैं. मी येशूने सांगितलं इसलिए प्रभु परमेश्वर ने ते कहा, खडकावर पडलेले बीज आहे, चट्टान पे गिरा हुआ बीज जो है, त्याला मूळ नसल्यामुळे उनका मूल नहीं ना रहते हुए ते सुकून जातात. वो मुरझा जाते हैं. त्याप्रमाणे हे लोक आहे इस तरह से ये लोग जे जो हैं, आनंदाने देवाचं वचन स्वीकारतात, जो आनंद से परमेश्वर का वचन स्वीकार करते हैं, परीक्षेच्या काळात लेकिन परीक्षा के समय ते निराश होतात, वो निराश हो जाते ते हैं, मागे सरकतात, वो पीछे हट जाते हैं, तिथं ते अविश्वास ठेवतात. वहां पे उनका विश्वास ढल जाता है. मग येशूने सांगितलं इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा, देवाचं वचन वाचलं पाहिजे, परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, मनन केलं पाहिजे, उसका अध्ययन करना जरूरी है, आचरण केलं पाहिजे. उसका आचरण करना जरूरी है. त्यावेळेस समजतं, तब हमें समझता है, बायबल सांगतं, बाइबल कहता है, विश्वासामुळे आम्हाला कळतं. विश्वास के कारण हमें समझता है. जर आम्ही विश्वास ठेवत नाही अगर हम विश्वास नहीं रखते तर देवाचं वचन आम्हाला समजत नाही, तो परमेश्वर का वचन हमें नहीं समझता, देवाचा मार्ग आम्हाला समजत नाही. परमेश्वर का मार्ग हमें नहीं समझता. यासाठी आम्हाला पूर्ण विश्वास पाहिजे. इसलिए हमें पूरा विश्वास होना जरूरी है. आम्ही देवावर अवलंबून राहिलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर पे रहना जरूरी है. पुढे येशू म्हणाला, आगे परमेश्वर ने कहा, काही बीज काटेरी झाडात पडतात, कुछ बीज जो है कांटों की झाड़ियों में गिरे. काही लोक देवाचं वचन ऐकतात, कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, स्वीकारतात, स्वीकार करते हैं, देवाबरोबर चालतात, परमेश्वर में चलते हैं, काही गोष्टी त्यांच्या जीवनासंबंधी, लेकिन कुछ चीजें उनकी जिंदगी के बारे में, संसारासंबंधी, इस संसार के संबंधी, सुख विलासासंबंधी, सुख और मोह के बारे में, ह्या गोष्टी ते सोडत नाही. वो उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते. ते जगाबरोबर चालतात, वो संसार के लोगों के साथ चलते हैं, देवाच्या बरोबर चालण्याचा प्रयत्न करतात. वो परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करते हैं,
दोन धनाची सेवा करता येत नाही. दो धनी की सेवा नहीं कर सकते. त्यामुळे इसलिए ते काटेरी झाडपात वो कांटे की झाड़ियों में त्यांची वाढ होत नाही. उनकी बढ़त नहीं हो पाती. हे झाडामुळे त्यांची वाढ खुंटते. इस काटेरी झाड़ियों के कारण उनकी जो बढ़त है वो वहीं रुक जाती है. काही लोग चिंता करतात, काळजी करतात. कुछ लोग चिंता करते हैं, त्यामुळे इसलिए त्यांची वाढ होत नाही. उनकी बढ़त नहीं हो पाती. येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा काही बी हे चांगल्या जमिनीत पडते. कुछ बीज जो है वो अच्छी जमीन में गिरता है. काही लोक देवाचं वचन ऐकतात, कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ते आपल्या अंतःकरणात साठवून ठेवतात. वो अपने मन में वो उसके संभाल के रखते हैं, ते मनन करतात, उसका अध्ययन करते ते हैं, कसरत करतात, उसको मनन करते हैं, ते रोज प्रतिदिवशी वाचन करतात, वो रोज उसे पढ़ते हैं, त्याचं मनन करतात, उसका मनन करते हैं, ते अंतःकरणात साठवून ठेवतात, वो अपने मन में उसके समेट कर रखते ते हैं, प्रार्थना करतात, वो प्रार्थना करते हैं त्याच्यावर ते अवलंबून राहतात. और उसके ऊपर वो अवलंबन रहते त्यामुळे हैं. ते देवाचं वचन इसलिए वो परमेश्वर का वचन त्यांना सांभाळतं, उन्हें संभालता है, त्यांची काळजी घेतो, उनकी चिंता करता है, त्यांना सुरक्षित ठेवतो. उन्हें सुरक्षित रखता है, कारण त्यांना देवाविषयी माहिती होती. क्योंकि उन्हें परमेश्वर के बारे में जानकारी है, ते रोज प्रतिदिवशी बायबल वाचतात, क्योंकि वो रोज परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं. त्यामुळे त्यांना देव समजतो, इसलिए उन्हें परमेश्वर समझ में देवाचं आता है. सामर्थ्य समजतं, परमेश्वर का सामर्थ्य उन्हें पता है, देव काय आहे त्यांना समजतं. परमेश्वर क्या है उन्हें अच्छे से पता है. येशू म्हणाला, परमेश्वर ने कहा, अहो कष्टी भाराकान जनो, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, माझ्याकडे या, मेरे पास आओ, मी विसावा देईन, मैं तुम्हें आराम मी दूंगा, आराम देईन. मैं तुम्हें आराम दूंगा. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. देव देवावर विश्वास ठेवतात, लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, ते सुखी होतात, वो सुखी होते हैं, सुरक्षित राहतात, वो सुरक्षित रहते ते हैं, देवावर चालत राहतात. वो परमेश्वर के साथ चलते हैं. येशू म्हणाला, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने ज्या कहा, लोकांना देवाचं शास्त्र जिन लोगों को प्रभु परमेश्वर का वचन न समजल्यामुळे नहीं समझने के कारण लोक अडचणीत पडतात, लोग कष्ट में मिलते हैं, ज्या लोकांना देवाचं वचन समजलं और जिन लोगों को प्रभु परमेश्वर का वचन समझ में आया ते स्थिर राहतात. वो स्थिर है. संकटात, वो संकट में भी, अडचणीत, वो किसी कठिनाई में भी, आजारात, वो किसी रोग रगाई में भी, अनेक परिस्थितीत, कई सारी परिस्थितियों सर्व में, परिस्थितीत हर एक परिस्थिति में ते स्थिर राहतात. वो स्थिर रहते ते हैं. डगमगत नाही, वो डगमगते ते नहीं, भीत नाही, वो डरते नहीं, ते माघार घेत नाही, वो पीछे नहीं हटते, ते देवावलंबून राहतात. वो परमेश्वर के ऊपर रहते हैं, कारण त्यांना माहित असतं, क्योंकि उन्हें पता है देवाने अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने वचन अभिवचन दिया हुआ है. कशाला घाबरू नको, किसी भी चीज से डरना मत, कशाची काळजी करू नको, किसी भी चीज की चिंता मत कर. मी आहे, मैं हूँ, मी तुला सुरक्षित ठेवन, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, शेवटपर्यंत मी तुझबरोबर आहे, आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मी तुझी काळजी घेईन. मैं तुम्हारी चिंता लूंगा. मग आम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, त्याच्यावर अवलंबून राहतो. हम उन पे पूरी तरह से उम्मीद है. देव आपली काळजी घेईन. परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं. यासाठी देवाचं वचन वाचणे फार आवश्यक आहे. इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है. देवाच्या वचनामुळे परमेश्वर के वचन के कारण आम्हाला देव समजतो, हमें परमेश्वर समझ में आते हैं, देवाचं सामर्थ्य समजतं, उनका सामर्थ्य हमें पता है, देवाची व्याप्त समजते, वो कितने बड़े हैं परमेश्वर जो है हमें पता है, त्याला सर्व काही शक्य आहे. उन्हें सब कुछ मुमकिन है. मी कोण होतो, मैं कौन था, माझी पात्रता काय होती, मेरी योग्यता क्या थी, पण परमेश्वरने देवाच्या सेवेसाठी निवडलं. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना. मला एक गोष्ट होणार नाही असं वाटलं, मुझे ये चीज नामुमकिन थी ऐसा लगा, पण देवाने करून दाखवलं. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने वो कार्य तो बोलला किया. हे होईल, परमेश्वर ने कहा ये मैं करूंगा, मी करेल. ये मैं करूंगा. मी आज ते पाहतो, और आज मैं ये देखता हूँ 29 वर्ष तो काम करत आहे. 29 सालों से परमेश्वर कार्य कर रहे तो हैं. बोलते ते करून दाखवत. वो जो बोलते हैं वो करते हैं. बायबलमध्ये बाइबल में त्यांनी आम्हाला अभिवचन दिलं, उन्होंने अभिवचन दिया हुआ है, त्यांनी आश्वासन दिलं, उन्हें हमें आश्वासन दिया हुआ है, जो कोणी माझ्याकडे येतो जो भी मेरे पास आते हैं त्याची फजिती मी करणार नाही, मैं उनको लज्जित फजित नहीं करूंगा, मी त्याला आशीर्वाद करन, मैं उनको आशीर्वाद से भरूंगा, मी त्याचं कल्याण करन. मैं उनका कल्याण करूंगा. देव तुमच्यासाठी माझ्यासाठी बोलतो, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए जो बोलते हैं, वचनातून बोलतो, जो वचन से जो बोलते हैं, पवित्र आत्म्यातून बोलतो, पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं, तो आमच्या संबंधी बोलतो वो हमारे बारे में जो बोलते हैं की तुमचं माझं हित कसं होईल, आपका और मेरा कल्याण कैसे होगा, आम्ही सुरक्षित कसं राहू, हम सुरक्षित कैसे रहें, कोणत्या वेळी काय करायचं, किस वक्त हमें क्या करना है, कोणत्या वेळी कसं लढायचं, किस वक्त हमें कैसे लड़ना है. आमच्याकडे शस्त्र आहे, हमारे पास
एक शस्त्र है। ते शस्त्र कसं वापरायचं उस शस्त्र को कैसे हमें उपयोग करना है, हे देव शिकवतो. ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं। बायबल आमच्याकडे आहे, बाइबल आज हमारे पास है, देवाचं वचन आहे, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, आमच्याकडे शस्त्र आहे. वो शस्त्र हमारे ते पास है, चालवायचं कसं लेकिन उसे चलाना कैसे है हे देव शिकवतो. ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं। त्यामुळे आमचे हार होत नाही, इसलिए हमारी किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं हो पाते, आम्ही विजयी होतो. हमारी जीत होती है। म्हणून येशूने इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मरणावर विजय प्राप्त केला, उन्होंने मौत पे जो विजय प्राप्त किया, त्यांनी वधस्तंभ उचलला, उन्होंने क्रूस जो उठाया, मरणातून पुन्हा उठला, वो मौत से पुनः जीवित हुए। त्याने अभिवचन दिलं, उन्होंने अभिवचन दिया था, मी पुन्हा उठेन, मैं वापस आऊंगा, पुन्हा तुमची भेट घेईन. मैं आपसे वापस आके मिलूंगा। हे देवाचं अभिवचन आहे, ये परमेश्वर का अभिवचन है, तो पूर्ण करतो. वो पूरा करते हैं। बायबलमध्ये पुष्कळसे आश्वासन आहे, बाइबल में उन्होंने कई सारे आश्वासन दिए, अभिवचन आहे, कई सारे अभिवचन दिए, तो पूर्ण करतो. वो पूरा करते हैं। आज देशावर मोठं संकट आहे, आज इस देश पर जो बड़ा संकट है, जगात मोठं संकट आहे, इस संसार में बड़ा संकट जो कोरोना है, व्याधीने लोक भयभीत आहे, जो कोरोना बीमारी के कारण लोग भयभीत है, अडचणीत आहे. जो मुश्किल में है, डॉक्टर उपचार करतो, डॉक्टर उपचार करते हैं, काळजी घेतो, चिंता करते हैं, देव बरं करतो. लेकिन चंगा परमेश्वर करता है। अनेक जण शोध करत आहे, कई सारे लोग उसके ऊपर जो है उसको दवा ढूंढ रहे हैं, देवच औषध देईन. लेकिन परमेश्वर उनकी दवा बनाएंगे। सर्व आजाराचं औषध देवाकडे आहे. हर एक रोग का निवारण, हर एक दवा परमेश्वर के पास है, हर एक अडचणीचा मार्ग देवाकडे आहे. हर एक मुश्किल का हल है वो परमेश्वर के पास है। आम्ही देवावर विश्वास ठेवणारे लोक आहोत. हम परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। देव मला स्थिर राहा. परमेश्वर ने कहा स्थिर देवाला रहो। प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, देव मला कशाला घाबरू नको, परमेश्वर ने कहा डरिए मत, कशाची चिंता करू नको, किसी भी प्रकार की चिंता मत मी कीजिए। आहे, मैं हूँ, मी आहे, मैं हूँ, मी आहे, मैं हूँ, मी सर्व ठिकाणी आहे. मैं हर एक जगह हूँ। देव ते सर्व गोष्टी निवारण करेल. परमेश्वर इस चीज का निवारण करेंगे। आम्ही स्थिर राहिलं पाहिजे. हमें स्थिर रहना जरूरी है। येशूने दाखल्यातून दाखवलं, परमेश्वर ने उदाहरण से बताया, काही लोक देवाचं वचन वाचतात पण अस्वस्थ आहे, कुछ लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं लेकिन आज भी बेचैन है, आज भी चिंता करतात, आज भी वो चिंता कर रहे आज हैं, भी भयभीत आहे. आज भी डरे हुए हैं। अनेक लोक माघार घेतात, कई सारे लोग पीछे हटे हुए हैं, पण काही लोक स्थिर आहे. लेकिन कुछ लोग स्थिर है। ते लोक म्हणतात, वो लोग कहते हैं देव यातून मार्ग काढ. परमेश्वर इसमें से मार्ग निकाले। मार्ग दिसत नाही, हमें मार्ग दिखता नहीं, पण मार्ग आहे. लेकिन मार्ग है, तो आमच्यासाठी मार्ग काढ, वो हमें मार्ग तो निकाले, आम्हाला औषध देईन, वो हमें दवाई तो देंगे, आमच्या देशावर दया करो. वो हमारे देश पे दया करेंगे। करोना व्याधीतून इस कोरोना बीमारी से, करुणा करून कोरोना हम पे करुणा करेंगे, यातून मुक्त करो. इस कोरोना बीमारी से हमें बाहर निकालेंगे। यासाठी आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो, इसलिए हम परमेश्वर पे विश्वास रखते देवाच्या हैं। वचनावर विश्वास ठेवतो. परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास रखते तो हैं। मला मी हे करेल. उन्होंने कहा मैं ये करूंगा, मग आम्ही पाहतो, इसलिए आज हम देखते हैं, आम्ही घरात बसतो, हम घर में बैठे हुए हैं, आम्ही बायबल वाचतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, आम्ही स्थिर राहतो, हम स्थिर रहते हैं, आम्ही वाट पाहतो, हम उनकी राह देखते हैं, आम्ही धैर्य ठेवतो. हम धीरज रखते हैं। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है संकटाच्या दिवशी संकट के समय आम्ही देवाचा धावा करतो, हम परमेश्वर का धावा करते हैं, आम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो, हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, आम्ही वाट पाहतो, हम उसकी राह देखते आम्ही हैं, प्रतीक्षा करतो, हम उनकी प्रतीक्षा करते आम्ही हैं, धीर धरतो. हम धीरज रखते हैं। धीराला कार्य करू द्या. इस धीरज को कार्य करने देव दीजिए। वेळ घेतो, परमेश्वर वक्त लेते हैं, समय घेतो, समय लेते तो हैं, घाई करत नाही, वो किसी भी प्रकार की घाई करते नहीं, विलंब लावत नाही, वो उसका विलंब नहीं तो लगाते, समय काम करेल. वो अपने समय पे काम करते हैं। आम्ही स्थिर राहतो, इसलिए हमें स्थिर रहना जरूरी आम्ही है। प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते हैं, चालता उठता बसता हम चलते उठते बैठते देवाचा धावा करतो. हम परमेश्वर का धावा करते देवा हैं। आमच्या देशावर दया कर. परमेश्वर हमारे देश पे दया करे। गाव आहे, ये गांव है, शहर आहे, ये शहर है, महाराष्ट्र आहे, ये महाराष्ट्र है, अनेक राज्य, अनेक राज्य है, अनेक भारत देश आहे. भारत देश है, देशावर दया कर. अनेक देश है, उन पे दया करे। या आजारातून मुक्त कर. इस रोग से हमें चंगाई दे तो आम्हाला आराम दे, और आप हमें आराम दे, तो आम्हाला हिंमत दे, आप हमें हिम्मत दे, तो आम्हाला धैर्य दे. आप हमें धीरज दे। आज जगातील लोकांना आज इस जग में, पूरे संसार में जो लोग हैं, त्यांना हिंमत दे, उन्हें हिम्मत दीजिए, त्यांना धैर्य दे. उनको धीरज दीजिए। डॉक्टर काळजी घेतात, डॉक्टर चिंता करते हैं, उपचार करतात, उपचार करते या हैं, सर्वांचं संरक्षण कर. इन सबको आप सुरक्षित रखें। पोलीस यंत्रणा आमची काळजी घेते, पुलिस
और बाकी जो नियंत्रित रखने वाले कार्य है वो हमारी चिंता करते हैं, त्यांनाही सुरक्षित ठेव. उनको भी आप सुरक्षित रखें. आमच्या देशाचे सर्व अधिकाऱ्यांना सुरक्षित ठेव. हमारे देश के सभी अधिकारियों को आप सुरक्षित रखें. जे आजारी आहे और जो लोग पीड़ित है त्यांना बरे कर. उनको आप चंगाई दे. जे सुरक्षित आहे जो सुरक्षित है त्यांना सुरक्षित ठेव. उनको और सुरक्षित रखें. यासाठी आमचा धावा आहे. इसलिए आज हम विनती करते हैं, देव आमचा ऐकेल. आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे. आम्ही कळकळीची आग्रहाची विनंती देवाला करतो हम परमेश्वर को विनती करते हैं. की आम्ही न्यूजमध्ये पाहतो आज हम समाचारों में देखते हैं अनेक लोकांचा मृत्यू होते. अनेक लोग मौत के बल जा रहे हैं. हजार लोकांचा मृत्यू होते. हजारों लोग मौत के बल जा रहे हैं. हे पाहून दुःख होतं. ये देख के हमें दुख होता है. देव सर्व लोकांना प्रेम करतो. परमेश्वर सभी लोगों पे प्रेम करते हैं. सर्वावर देवाची कृपा आहे. हर एक पे परमेश्वर की कृपा है. सर्वांसाठी प्रार्थना करा देवाची इच्छा आहे. सबके लिए प्रार्थना करें, ये परमेश्वर की इच्छा है. हेच आमच्याकडे शस्त्र आहे. यही हमारा शस्त्र है. प्रत्येक जण आपलं कार्य करत आहे. हर एक व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं. आपली भी कार्य करण्याची जबाबदारी. ये हमारा भी कार्य करने की जिम्मेदारी है. बायबल वाचा. परमेश्वर का वचन पढ़े. विश्वास वाढल. विश्वास बढ़ेगा. येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, जसा तुझा विश्वास आहे जैसा आपका विश्वास है तसं तुला प्राप्त होईल. वैसे आपको प्राप्त होगा. मोठंसं संकट आहे. बड़ा सा जो संकट है, विश्वास वाढला पाहिजे. विश्वास बढ़ना जरूरी है. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पे विश्वास रखें. या संकटावर देव मात करेन. इस संकट पे परमेश्वर उसको हराएंगे. देवाकडे पहा. परमेश्वर की ओर देखिए. देव क्षणात घालवेल. परमेश्वर एक क्षण में उसे घला देंगे. कारण हे देवाच्या हातात आहे. क्योंकि ये परमेश्वर के हाथों में है. देवाला प्रार्थना करा. परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए. देवा, परमेश्वर हे व्याधीतून लोकांना मुक्त कर. इस रोग से हमें चंगाई दे. हे देवाचे शब्द आहे. ये परमेश्वर के शब्द हैं. देव बोलतो सर्व गोष्टीची निर्मिती होती. परमेश्वर जब कहते हैं तो हर एक चीज की निर्मिती होती है. नवनिर्मिती होती. उसको नई निर्मिती करना परमेश्वर का काम है. देव बोला आकाश हो. परमेश्वर ने कहा आकाश हो. आकाश झालं. आकाश बन गया. देव बोला पृथ्वी हो. परमेश्वर ने कहा धरती हो. तर पृथ्वी झाली. पृथ्वी बन गई. देवाने सर्व गोष्टीचा सृष्टी निर्माण केली. परमेश्वर ने इस सृष्टि को निर्माण किया है. 6 दिवस त्यांनी सर्व सृष्टी निर्माण केली. 6 दिन उन्होंने इस सृष्टि को निर्माण किया. 7व्या दिवशी तिने आराम केला. 7वें दिन उन्होंने आराम किया. आम्ही भी आज आराम करत आहोत. आज भी हम जब आराम कर रहे हैं, पण हे वेळ आहे. लेकिन ये वक्त है. येशू ख्रिस्त मला म्हणाला, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जागृत रहा. जागृत हो. सोशल मीडियावर जा. सोशल मीडिया पे आइए. 29 वर्षाच्या पूर्वी पिछले 29 सालों से देवाने मला सांगितलं, पिछले 29 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था, मी तुला गावातून, शहरातून, मैं तुम्हें गांव से, शहरों से, राज्यातून, राज्यों से देशात आणून. देश में लाऊंगा. 29 वर्षानंतर त्यांनी आपलं वचन पूर्ण केलं. 29 सालों बाद उन्होंने अपना वचन पूरा किया. तो म्हणाला, उन्होंने कहा, योशा, जोशुआ, जोशुआ, वेळ आली आहे. ये वक्त आ गया है. मी आपलं वचन पूर्ण करण्यास सावध असतो. मैं अपना वचन पूरा करने निपुण रहता हूँ. आता सोशल मीडियाद्वारे आज सोशल मीडिया द्वारा लोकांना संदेश दे. लोगों को संदेश दो. सर्व लोकांना संदेश दे. सभी लोगों को संदेश दो. त्यांना हिंमत दे. उनको उनकी हिम्मत बढ़ाओ. त्यांना धैर्य दे. उनका धीरज बढ़ाओ. त्या सर्वांसाठी प्रार्थना कर. उन सब के लिए प्रार्थना करो. मी व्याधीतून लोकांना मुक्त कर. इस व्याधि से मैं उन्हें मुक्त करूंगा. देवाने वचन आपलं पूर्ण केलं. परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया. त्यांनी सोशल मीडियामध्ये मला आणलं. उन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे लाए. 29 वर्ष मला माहित नव्हतं. 29 सालों पहले मुझे पता नहीं था. 29 वर्षात कोरोना व्याधी येईल. 29 सालों बाद ये कोरोना की बीमारी जो आएगी, आणि अशा वेळेस देव मला सोशल मीडियामध्ये आणेल, और इस वक्त प्रभु परमेश्वर मुझे सोशल मीडिया पे लाएंगे, हे मी कधी स्वप्नात पाहिलं नाही. ये कभी मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा था. पण देवाला सर्व माहीतच. लेकिन परमेश्वर को सब पता है. त्यावेळेस त्याने मला आणलं. उस वक्त उन्होंने मुझे लाए. आणि त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देव करते हैं. ऐकतो. परमेश्वर सुनते हैं. देव ऐकतो. परमेश्वर सुनते हैं. त्यासाठी आम्हाला प्रार्थना करावी लागेल. लेकिन हमें उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है. बायबल मध्ये सेवक म्हणाला, बाइबल में सेवक ने कहा, देवाचा सेवक म्हणाला, परमेश्वर के सेवक ने कहा, हे परमेश्वरा, हे परमेश्वर, तू बोल, आप बोलिए, मी बरा होईल. मैं चंगा होऊंगा. तू बोलल्यास मी बरा होईल. आपके बोलने से मुझे चंगाई प्राप्त होगी. ज्यावेळेस यीशु ख्रिस्त कार्य करत असताना, जब प्रभु परमेश्वर कार्य कर रहे थे, शतापदी अधिकारी जो अधिकारी थे, तो म्हणाला, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ख्रिस्त तुम्ही फक्त बोला, प्रभु यीशु आप सिर्फ बोलिए, माझा चाकर घरी आहे, मेरा नौकर जो घर पे है, तुम्ही इथूनच बोला, आप यहीं से बोलिए, माझा चाकर बरा होईल. मेरा सेवक जो घर पे है वो ठीक होगा. यीशु बोला, परमेश्वर ने बोला, लोक बरे झाले. लोगों को चंगाई प्राप्त हुई. देव बोलतो, परमेश्वर जब बोलते हैं तसं होतं.
वैसा ही होता है। देव बोलणं नवनिर्मिती होती, परमेश्वर के बोलने से नई निर्मिती होती है, समय बदलतो, समय बदलता स्थिती है, बदलती, स्थिति बदलती है, परिस्थिती बदलती, परिस्थिति बदलती है, मनुष्य बदलतो, मनुष्य बदलता है, सर्वच बदलतं. सब कुछ बदलता है। देव करतो ते चांगलं असतं. परमेश्वर करते हैं वो अच्छा होता है। आज आम्हाला देवाकडे प्रार्थना करायची आवश्यकता आहे. इसलिए आज हमें परमेश्वर को प्रार्थना करने की जरूरत आम्ही है। देवावर विश्वास ठेवतो, हम परमेश्वर पे विश्वास बायबलवर रखते हैं, विश्वास ठेवतो. बाइबल पे विश्वास रखते त्या हैं, विश्वासाने आम्ही देवाला प्रार्थना करतो. उस विश्वास से हम परमेश्वर की प्रार्थना प्रभु, करते हैं। प्रभु, या करोना व्याधीतून देशाला मुक्त कर. इस कोरोना बीमारी से इस देश को मुक्त कर, हे लोकांना यातून बचाव कर, लोकांचा बचाव कर. लोगों को इनसे छुटकारा दे, ही आमची प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना है। चालता उठता बसता प्रार्थना आहे. चलते उठते बैठते ये हमारी प्रार्थना है। देव करेल परमेश्वर करेंगे, हा आमचा विश्वास आहे. ये हमारा विश्वास है। देवाच्या वचनामुळे परमेश्वर के वचन के कारण आम्हाला विश्वास येतो, हमारा विश्वास बढ़ता आम्हाला है, आशा येते. हमारी आशा बढ़ती है। देव आशा मनोभंग करत नाही. परमेश्वर उम्मीद तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, तो युगानुग सारखा देव आहे. वो हमेशा एक जैसा ही रहने वाला परमेश्वर है। त्याला सर्व काही शक्य आहे. उन्हें सब चीजें मुमकिन है। म्हणून आज आम्ही प्रार्थना करतो, इसलिए आज हम जब प्रार्थना करते हैं, देवा तू बोल, परमेश्वर आप बोलिए, म्हणजे देशामध्ये लोकांची सुटका होईल. लोगों को हर एक राष्ट्र में, देश में उन्हें छुटकारा मिलेंगे। हे देवाचे शब्द आहे. ये परमेश्वर के शब्द देव हैं। बोलतो तसं करतो. परमेश्वर बोलते हुए ऐसा करते हैं, म्हणून आम्ही पवित्र शास्त्र विश्वास ठेवतो. इसलिए आज हम पवित्र वचन है, बाइबल है, उस पर विश्वास रखते हैं। ज्यावेळेस मी बायबलची सुरुवात केली, जब मैंने बाइबल पढ़ने के लिए शुरुआत की, येशू ख्रिस्त मला वाचत राहा, वाचत राहा, वाचत राहा. परमेश्वर ने कहा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते सर्व रहो। गोष्टीत मला समजत नाही, सभी चीजें मुझे समझ में नहीं तो मला आई। वाचत राहा, वाचत राहा. उन्होंने कहा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मी पढ़ते वाचत रहो। गेलो, वाचत गेलो. मैं पढ़ते गया और मी पढ़ते एके गया। दिवशी येशू ख्रिस्त म्हणाला, एक दिन परमेश्वर ने कहा, तू बायबल वाचतो, आप बाइबल पढ़ते हैं, त्यावेळेस एक गोष्ट बोल. या इस वक्त एक शब्द बोल. आप एक शब्द बोलिए। ज्यावेळेस तू बायबल वाचायला सुरुवात करेल, जब आप बाइबल पढ़ने में शुरुआत करेंगे, त्यावेळेस तुझ्या मुखातून एक शब्द निघो. तब आपके मुख से एक जो शब्द निकलेंगे, मी बोललो, काय प्रभू? वो मैंने पूछा क्या है प्रभु? तो मला देवाची स्तुती असो उन्होंने कहा प्रभु की स्तुति हो की तुझ्याजवळ बायबल आहे, कि तुम्हारे पास बाइबल है, देवाचं वचन आहे. परमेश्वर का वचन है। तो मला रोज बायबल वाचताना उन्होंने कहा रोज बाइबल पढ़ते वक्त प्रथम देवाची स्तुती कर, प्रथम परमेश्वर की स्तुति कीजिए। की तुझ्याकडे देवाचं वचन आहे, आपके पास परमेश्वर का वचन है, अभिवचन आहे, अभिवचन है, मोठी संपत्ती. ये बड़ी संपत्ति है। ह्यातून आम्हाला सर्व गोष्टी समजतात. इससे हमें सभी चीजें समझती यातून हैं। आम्हाला देवाची ओळख होती, इससे हमें परमेश्वर का परिचय होता है, देवाचं सामर्थ्य समजतो, परमेश्वर का सामर्थ्य समझता है, आमचा विश्वास वाढतो. हमारा विश्वास बढ़ता है। याच्यावर विश्वास ठेवा, इस पर विश्वास रखिए, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, त्या वचनाप्रमाणे आचरण करा. उस वचन का अध्ययन कीजिए। आमची फसवणूक होणार नाही, हम कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, आमचं नुकसान होणार नाही. हमारा नुकसान कतई नहीं होगा। 29 वर्षात त्यांनी आमचं नुकसान केलं नाही. पिछले 29 सालों से कभी उन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया, 29 वर्षात कधी हारलो नाही. कभी पिछले 29 सालों में नहीं हारे। नेहमी विजय दिला. उन्होंने हमें विजय प्राप्त, वेळ लागला, समय लागला, लगा, पण देवाने यश दिलं. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमें यश दिया, कारण तो मला यहोशुआ म्हणतो. क्योंकि वो मुझे यहोशुआ बुलाते हैं। बायबल मध्ये पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं यहोशुआला देव म्हणाला, जोशुआ को परमेश्वर ने कहा, नियमशास्त्राचा ग्रंथ नियम शास्त्र का जो वचन है, रात्रंदिवस वाचन कर, रात और दिन उसे पढ़ते रहे, मनन कर, उसका अध्ययन करें, आचरण कर. उसको आचरण करें, तुझ्या समोर कोणाचा टिकाव लागणार नाही. आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। तू सर्व देश हस्तगत कर, आप पूरे देश को ताबे मिलेंगे, तू सर्व विजय प्राप्त कर. आप हर एक चीज पे विजय प्राप्त करेंगे। यहोशुआने ते वाचन केलं, मनन केलं, जोशुआ ने उसे पढ़ा और उसका मनन किया, त्याप्रमाणे तो चालला, उसके हिसाब से वो चले, तो यशस्वी झाला, उन्हें यश प्राप्त तो हुआ, विजय झाला. उन्हें विजय प्राप्त हुआ। त्या काळाचा यहोशुआ होता. उस जमाने में यहोशुआ थे। आणि आज यहोशुआ म्हणून मला देव संबोधितो. आज जोशुआ करके परमेश्वर मुझे संबोधित करते हैं। मी तुम्हाला सांगतो, इसलिए आज मैं आपसे कहता याच्यावर हूं, विश्वास ठेवा. इस पर आप विश्वास रखिए। देव आमची फजिती करणार नाही. परमेश्वर हमें लज्जित फजित देव आम्हाला नहीं विजय करेगा। देईन. परमेश्वर हमें विजय प्राप्त देव करेगा। या करोना व्याधीतून देशाला मुक्त करेल. परमेश्वर इस कोरोना बीमारी से हमें मुक्त करेंगे, लोकांना आराम देईन. लोगों को आराम देंगे। आज सर्व स्थिती बिघडली, आज पूरी स्थिति बिगड़ी हुई है, देव पुनर्स्थापना करेल, परमेश्वर उसे पूर्ण निर्माण करेंगे, सर्व सुरळीत करण, वो फिर से सब ठीक करेंगे, सर्व आशीर्वादित करण. वो हर एक चीज में आशीर्वाद देंगे, त्याचा जय जयकार होईल, उसका गौरव होगा, त्याचा गौरव होईल. उनका जय जयकार होगा। प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड। आज आम्ही प्रार्थनेमध्ये जाणार आहोत. आज हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे।
आम्ही मागच्या बुधवारी पिछले बुधवार हमने गुडघ्यावर प्रार्थना केली. अपने घुटनों के बल आकर प्रार्थना की थी. मोठी समस्या आहे, मोठा प्रश्न आहे, ये जो बड़ी समस्या है, ये जो बड़ा प्रश्न है, मोठी जबाबदारी आहे, ये बड़ी जिम्मेदारी है. देव से करू शकतो. ये इसे परमेश्वर ही मुक्त कर सकते हैं. आम्ही गुडघ्यावर बसून प्रार्थना केली. इसलिए हमने घुटनों के बल आके प्रार्थना की. आज आम्ही पुन्हा प्रार्थना करणार आहोत. इसलिए आज हम फिर प्रार्थना करेंगे. चालता उठता बसता उठते बैठते चलते प्रार्थनाच करा. प्रार्थना कीजिए. बायबल वाचा. बाइबल पढ़िए. विश्वास वाढेल. विश्वास बढ़ेगा. हिंमत येईन आम्हाला. हिम्मत बढ़ेगी हमारी. धैर्य येईन आम्हाला. हमारा धीरज बढ़ेगा. आम्ही स्थिर राहू. हम स्थिर रहेंगे. देव आमची काळजी घेईन. परमेश्वर हमारी चिंता देव करेंगे. आमच्या देशाची काळजी घेईन. परमेश्वर हमारी देश की रक्षा करेंगे. देव विदेशाची काळजी घेईन. परमेश्वर जो विदेश जो है उनकी रक्षा करेंगे. सर्व जगात देव आहे, पूरे संपूर्ण राष्ट्र में देश है, तोच हे करेल वही करेंगे. म्हणून देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते आपण हैं. सर्व प्रार्थना करणार आहोत. आज हम फिर प्रार्थना करेंगे. एक निवेदन आहे सबसे विनंती है, की सत्य जीवन मंडळीचे सर्व सभासदांना निवेदन आहे, सत्य की जीवंत मंडली के सभी सभासद को मैं विनती प्रार्थना करता हूं, वाढवा, प्रार्थना बढ़ाइए, बायबल वाचा. बाइबल पढ़िए. आता वेळ आहे, ये आज वक्त है, समय आहे. ये समय है. घरात वेळ दिला देवानी. परमेश्वर ने जो हमें वक्त दिया है, देवाबाने दिलेला वेळ आहे. ये परमेश्वर मिला हुआ वक्त है. वाचन करा, पढ़िए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करा, प्रार्थना कीजिए. देशासाठी प्रार्थना करा, इस देश के लिए प्रार्थना कीजिए. सर्वांसाठी प्रार्थना करा. सबके लिए प्रार्थना कीजिए. कारण आमचे बांधव क्योंकि हमारे जो बंधु हैं यातून त्यांची सुटका झाली पाहिजे. उनको इसमें से छुटकारा प्राप्त हो. करोना व्याधीतून ते मुक्त झालं पाहिजे. कोरोना बीमारी से उन्हें चंगाई मिले. देव करेल और परमेश्वर ही करेंगे. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देवाच्या नावाचा गौरव करतो आम्ही. परमेश्वर के नाम को हम गौरव करते हैं. तर महत्त्वाचा भाग की सर्व लोकांसाठी की आम्ही येरडा भागात, पुणे शहरात येरडा भागात सत्य जीवन मंडळीचं कार्य करत आहोत. जरूरी बात यह है कि हम येरोडा विभाग में, पुणे शहर में सत्य की जीवंत मंडली का जो कार्य कर रहे हैं, 29 वर्ष आमचं कार्य चालू आहे. पिछले 29 सालों से जो कार्य चालू है. येरडा हा भाग एक सेंट्रल आहे. येरोडा विभाग है, ये जो एक केंद्र है, आमची कुठेही शाखा नाही. हमारा कहीं और केंद्र नहीं है. इथूनच आम्ही कार्य करतो. हम यहीं से कार्य करते हैं. इथूनच सर्व गोष्टीचं स्वार्थ होते. यहीं से परमेश्वर की हम सुवार्ता करते म्हणजे हैं. सत्य जीवन मंडळीची कुठे शाखा नाहीये. इसलिए सत्य की जीवंत मंडली की कहीं पर भी दूसरा कोई केंद्र नहीं. म्हणून इसलिए पुढे तसं होईल आगे ऐसा होगा, त्यावेळेस मी निवेदन करेल. तब मैं आपसे निवेदन करूंगा. चला आपण देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं. आम्ही देवाला प्रार्थना करू. हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, त्याला विनंती करूया. उसे हम विनंती करेंगे, कळकळीच्या आग्रहाची विनंती करूया. उनको हम दया की याचना करेंगे. प्रेम आहे तो सर्व आहे. प्रेम है तो सब है. आम्ही देशावर प्रेम करतो. हम इस देश पे प्रेम करते हैं. सर्व लोकांवर प्रेम करतो. हम सभी लोगों पे प्रेम करते हैं. तर आम्ही प्रार्थना करू शकतो. तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं. आज आम्ही सर्व देवाचरणी जाऊया. तब हम आज वापस परमेश्वर के चरणों में जाएंगे. त्याला विनंती करूया. उन्हें हम विनती करेंगे. सर्व मंडळी, पूर्ण सब मंडली जो है, ज्यांना गुडघ्यावर करता येईल त्यांनी गुडघ्यावर या. जो घुटनों के बल आ सकते हैं वो घुटनों के बल आ सकते ज्याला हैं. जमत नसेल तसं त्यांनी प्रार्थना करा. जिन्हें जैसे मुमकिन है वो वैसे प्रार्थना कर सकते प्रार्थना हैं. हे शस्त्र आहे. प्रार्थना ये जो है, ये जो शस्त्र है, हे शस्त्र नष्ट करेल. यही शस्त्र कोरोना विधि को है जो नष्ट करेगा. म्हणून आम्ही विनंती करूया. इसलिए हम विनती करते हैं. आम्ही नम्रतेने, हम नम्रता से, लीनतेने लीन होकर देवाकडे जाऊया. परमेश्वर की ओर जाएंगे. आम्ही देवाकडे प्रार्थना करून पश्चाताप करूया. हम परमेश्वर को प्रार्थना करके पश्चाताप करेंगे. प्रत्येक मंडळीतील सभासदांनी हर एक मंडली का जो सभासद है पश्चाताप करा. वो पश्चाताप करेंगे. पहिले पश्चाताप करा. पश्चाताप करेंगे. स्वतःला नीटनेटके करा. हर एक को हम ठीक करेंगे. देशासाठी प्रार्थना करा. इस देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे. देवाला विनंती करूया. चलिए हम परमेश्वर को विनती करते हैं. स्तुतीस पात्र सन्मानायोग्य आमच्या प्रेमळ करणारे बापा, हे स्तुति के काबिल सम्मान योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्या चरणी आलो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर. तू आमचा देव आहे. आप हमारे परमेश्वर हैं. आम्ही तुझे उपासक आहोत. हम आपके उपासक हैं. तू आमच्यावर दया करतो. आप हम पे दया करते हैं, कृपा करतो. कृपा करते हैं, आमची काळजी घेतो. हमारी रक्षा करते हैं, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. हमें सुरक्षित रखते हैं. त्यावर आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभू आम्ही चुकतो पडतो. प्रभु हम चूकते हैं प्रभु परमेश्वर, हम पाप करते हैं प्रभु परमेश्वर. तर आमच्याकडून झालेल्या चुकांची, अपराधांची प्रथम आम्ही तुझ्या वतीने क्षमा मागतो. हम आपके
वधस्तंभ की ओर आके हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं प्रभु परमेश्वर। झालेल्या चुकांची प्रथम आम्ही क्षमा मागतो परमेश्वर। हम केवल पाप का हम पश्चाताप करते हैं प्रभु परमेश्वर। आम्हा प्रत्येकाला तू क्षमा कर परमेश्वर। हमें आप क्षमा करें, आमच्या अंत नीटनेटके कर परमेश्वर। हमारे अंतःकरण आप ठीक करें प्रभु परमेश्वर। आम्हाला धैर्य दे, हमें धीरज दे, आम्हाला हिंमत दे, हमें हिम्मत दे, आमचा विश्वास वाढव परमेश्वर। हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभू आज आम्ही सर्व देशासाठी प्रार्थना करतो परमेश्वर। परमेश्वर आज हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, गावासाठी प्रार्थना करतो, हम गांव के लिए प्रार्थना करते शहरासाठी प्रार्थना करतो, हैं, हम शहर के लिए प्रार्थना करते महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रार्थना करतो, हैं, इस महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रार्थना अनेक करते हैं, राज्यासाठी प्रार्थना करतो, अनेक राज्य के लिए प्रार्थना करते भारत हैं, देशासाठी भारत देश के लिए, विदेशासाठी प्रार्थना करतो। विदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभू दया कर परमेश्वर। प्रभु दया कीजिए। आम्ही जाणतो परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर, तू आकाश तुझं सिंहासन आहे परमेश्वर, आकाश आपका सिंहासन है, पृथ्वी तुझं पादासन आहे परमेश्वर, पृथ्वी आपका पदासन है। तू आकाश पृथ्वी व्यापून राहणार देव आहे परमेश्वर। आप आकाश और पृथ्वी में रहने वाले परमेश्वर तू हैं। मला ज्या ठिकाणी दोघे तिघे विश्वासाने मला हाक मारन आप कहते हैं जहाँ 2 और 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित हैं, तिथं मी येईन परमेश्वर। वहां पे मैं रहूंगा। तू सर्व ठिकाणी आहे परमेश्वर। आप हर एक जगह हो तू परमेश्वर, गावात आहे परमेश्वर, आप गांव में हो परमेश्वर, शहरात आहे परमेश्वर, आप शहर में हो परमेश्वर, राज्यात आहे परमेश्वर, आप राज्य में हो, भारत देशात आहे परमेश्वर, आप भारत देश में हो, विदेशात आहे परमेश्वर। आप विदेश में हो, तू आकाश पृथ्वी व्यापून राहतो परमेश्वर। आप आकाश और पृथ्वी में रहने वाले सर्व परमेश्वर हो। ठिकाणी तुझी उपस्थिती परमेश्वर। आप हर एक जगह रहने वाले परमेश्वर हो। सर्व स्थितीची तुला जाणीव आहे परमेश्वर। हर एक स्थिति आपको परिचित है परमेश्वर। सर्व परिस्थिती बदलणार तूच देव आहे परमेश्वर। हर एक परिस्थिति बदलने वाले परमेश्वर आप है। पर जावं तो कोणाकडे जावं, जाए तो हम किसके पास जाए, सांगावं तो कोणाला सांगावं, हम बताएं तो किन्हें बताएं। म्हणून प्रभू येशू आज आम्ही तुझकडे आलो परमेश्वर। इसलिए प्रभु परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। जावं तो देवाकडेच जावं, जाए तो परमेश्वर की ओर जाए, सांगावं तो देवालाच सांगावं, बताए तो परमेश्वर को बताए, कारण सर्व अडचणीचा मार्ग देवाकडे, क्योंकि हर एक मुश्किल का हल परमेश्वर के पास सर्व है। आजाराचं औषध देवाकडेच आहे। हर एक रोग का निवारण परमेश्वर के पास है। यासाठी प्रभू आम्ही विनंती करतो। इसलिए परमेश्वर हम आज विनती हे करते हैं। करोना व्याधीने देशात केलेला ये जो कोरोना बीमारी ने पूरे देश में फैली हुई है, भयभीत केलं परमेश्वर, लोगों को भय से घिरा हुआ है, हे देशातून तू नष्ट कर परमेश्वर। इस देश से आप इसे नष्ट करें। तू दयाळू आहे, आप दया से भरे हो, तू कृपाळू आहे, आप कृपा से भरे हुए तू परमेश्वर हो, प्रेमयुक्त आहे, आप प्रेम से भरे हुए हो, तू करुणायुक्त आहे, आप करुणा से भरे हुए प्रेम हो, तुझी करुणा वाढव परमेश्वर। आपकी करुणा बढ़ाइए परमेश्वर। हे करोना व्याधी देशातून या व्याधीला लोकांना मुक्त कर परमेश्वर। इस कोरोना बीमारी को परमेश्वर इस देश से आप जड़ से उखाड़िए परमेश्वर, ह्याला तू नष्ट कर परमेश्वर। इस देश से इसको नष्ट कीजिए। लोकांना तू आरोग्य दे परमेश्वर, लोगों को आप आरोग्य दीजिए, लोकांना आराम दे परमेश्वर, लोगों को आराम दीजिए, लोकांना तू शांती दे परमेश्वर। लोगों को आप शांति दीजिए। प्रभू यीशु हे करणार केवळ तुझे देव परमेश्वर, परमेश्वर ये करने वाले केवल आप प्रभु तू परमेश्वर करेल परमेश्वर। आप करेंगे। तू 29 वर्ष कार्य करते परमेश्वर। पिछले 29 सालों से आप कार्य कर रहे हैं। यहोशूने वेळी तुला हाक मारली परमेश्वर, यहोशूआ ने हर वक्त जब आपको पुकारा, आज पुन्हा एकदा यहोशूला हाक मारतो परमेश्वर। आज फिर एक यहोशूआ आपको पुकार रहा है, कळकळीची आग्रहाची विनंती करतो परमेश्वर। आज दया से आपको याचना कर रहा है। तू म्हणाला परमेश्वर, आपने कहा परमेश्वर, ज्या अश्रुपूर्ण नेत्रांनी पेरणी करतील परमेश्वर, जो आंसू भरे नेत्र से जो बीज बोएंगे तो आरशाने कापणी करत परमेश्वर। वो उम्मीद से उसकी कटाई करेंगे। आज देशाची परिस्थिती फार बिकट आहे परमेश्वर। आज देश की परिस्थिति बहुत विकट है। अनेक लोक मृत्यूमध्ये गेलेले परमेश्वर, कई लोग मौत के बल गए हुए हैं, अनेक लोक भयभीत आहे परमेश्वर, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, अनेक लोक अडचणीत आहे परमेश्वर, कई सारे लोग मुश्किल में हैं, अनेक लोक चिंता करते परमेश्वर, कई सारे लोग चिंता कर रहे हैं, अनेक लोक रडत आहे परमेश्वर। कई सारे लोग रो रहे हैं। पण आज आम्ही तुझकडे आम्ही अश्रुपूर्ण नेत्रांनी प्रार्थना करतो परमेश्वर। लेकिन आज हम आंसू भरे नेत्र लेके आपसे आके प्रार्थना करते हैं। प्रभू यीशु दया कर परमेश्वर, परमेश्वर दया कीजिए, कृपा कर परमेश्वर, कृपा कीजिए, हे देशाला वाचव परमेश्वर, इस देश को हे बचाइए, जगाला वाचव इस परमेश्वर, संसार को आप हे बचाइए, व्याधीतून लोकांना मुक्त कर परमेश्वर। इस व्याधि से लोगों को मुक्त करें। प्रभू आम्ही तुझा विश्वास ठेवतो, प्रभु हम आप पे विश्वास रखते हैं, तुझ्या वचनावर विश्वास ठेवतो। आपके वचन पे हम विश्वास रखते तू हैं। न बदलणारा देव परमेश्वर, आप न बदलने वाले परमेश्वर हो। म्हणून आज इसलिए आज कळकीची आग्रहाची प्रार्थना आहे, हम दया से आपकी ओर याचना करते हैं। हे देशावर दया कर, इस देश पे आप दया करें, लोकांना बरे कर, लोगों को चंगाई दे, लोकांना स्थिर कर परमेश्वर, लोगों को स्थिर करे परमेश्वर, वो अनुभव दे परमेश्वर, उन्हें आप अनुभव दें, तू ओळख दे परमेश्वर। आप उनको अपनी पहचान दें। देशाचे अधिकारी, इस देश के जो अधिकारी हैं, पोलीस यंत्रणा पुलिस लोग कार्यकर्ते जो हैं, यांचं संरक्षण कर परमेश्वर। इनको आप सुरक्षित रखें। जे डॉक्टर आहे, नर्सेस आहे परमेश्वर, जो डॉक्टर और जो नर्सेस हैं, जे उपचार करतात परमेश्वर, जो लोग उपचार कर रहे हैं, लोकांची काळजी घेतात परमेश्वर, जो लोगों की जो चिंता कर रहे हैं, त्यांच्या उपचारामध्ये यश दे परमेश्वर, उनके उपचार में उनको यश दे तू परमेश्वर, औषध दे परमेश्वर, उनको दवाई प्राप्त कर तू औषध परमेश्वर। पाठव परमेश्वर, उनके लिए आप दवाई बनाए परमेश्वर। औषध देणार तू देव परमेश्वर, दवाई देने वाला
केवल आप परमेश्वर हैं। आम्ही जाणतो परमेश्वर ये हम जानते हैं प्रभु। हिचकिया राजाला बरे करण्यासाठी तू औषध दाखवलं परमेश्वर। हिचकिया राजा जो है उनको दवाई जो है जो आपने दिखाई थी परमेश्वर। प्रभू सर्व आजाराचं औषध तुझकडे परमेश्वर। हर एक रोग का निवारण का दवा आपके पास है। अनेक लोक औषध शोध करते परमेश्वर। अनेक लोग जो है वो दवाई ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। प्रभु औषध दे परमेश्वर, उसकी दवा बनाइए। प्रभु औषध दे परमेश्वर, दवा बनाइए। प्रभु औषध दे परमेश्वर, दवा बनाइए। तू देशील, आप देंगे, हा आमचा विश्वास आहे। ये हमारा विश्वास है। तू करेल, आप करेंगे, तू करेल, आप करेंगे। हे आग्रहपूर्ण आम्ही कळकळीची प्रार्थना परमेश्वर। ये हमारी दया से आने वाली जो याचना, ये विनती है, याचं स्मरण कर, इसलिए आप हमें याद रखें। तू आम्हाला उत्तर दे परमेश्वर। आप हमें उत्तर दीजिए। तुझं गौरव, तुझं गौरव, तुझंच गौरव दे। आपका गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव प्रवेश नावाने मागतो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन, आमीन आमीन, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड।